सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें घर पर किसके नाम की जोत जलानी चाहिए। हम में से 90% लोग जो जोत जलाते हैं वो दिए के ऊपर ऐसे ही तिल्ली लगा देते हैं माचिस की, जिससे वो जोत प्रज्वलित कर देते हैं। हम में से अधिकतर लोगों को ये नहीं पता होता कि जोत कैसे जलाई जाती है और किसके नाम की जोत जलानी चाहिए हमें। हमारे जो सत्य सनातन धर्म है उसके अंदर देवताओं और देवियों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मनुष्य को अपने भौतिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इससे आपका भौतिक जीवन सुखमय बनता है। जो देवता का जो अंश है, जो देवता की कृपा है और जो देवता के दूत है, जो देवता की किरण है, वह जोत के माध्यम से ही आप तक पहुंचती है। इसीलिए किसी भी देवी देवता की जोत जलानी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जोत का इतना महत्व होता है कि जोत के साथ शक्तियाँ चलती है। यदि हम किसी सिद्धपीठ दरबार से, जैसे मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, दिल्ली में माता कालका मंदिर, या फिर हम किसी भी सिद्धपीठ दरबार से अगर हम उस देवता की जोत लाते हैं और उस जोत को अखंड ज्योति में मतलब बनाए रखते हैं, उस जोत को बुझने नहीं देते, तो उस देवता की कृपा, उसकी शक्तियाँ उस जोत के ऊपर 24 घंटे विद्यमान होती है, जो कि आपके सभी कार्यों को बनाती है। अगर आप दरबार लगाना चाहते हैं तो वो दरबार में भी सहायता कर सकती है और उनकी अपरंपार कृपा जोत के माध्यम से बनी रहती है। तो जोत का एक अनोखा ही महत्व है हमारे धर्म के अंदर। तो हम आज बात करते हैं कि हमें घर में किसके नाम की जोत जलानी चाहिए। जो हम सभी देवताओं की नहीं जला सकते, हमें जो देवी देवता होते हैं किसी एक को पकड़ना चाहिए। अगर एक को पकड़ोगे तो सभी देवी देवता उसके पीछे पीछे आ जाएंगे, क्योंकि रूप अनेक हैं, शक्ति तो एक ही है। अगर हम श्री बालाजी महाराज की सेवा करते हैं तो और भी अन्य देवता जैसे भैरव बाबा, प्रेतरा सरकार, समाधि वाले बाबा, शंकर भगवान, प्रभु श्री सीताराम भगवान, लक्ष्मी मैया, विष्णु भगवान और अब अन्य सभी देवी देवताओं की कृपा साथ चलती है। अगर हम किसी एक के नाम की जोत जलाते हैं तो सभी देवी देवता की कृपा आती है। अगर हम अभी आज हमने शंकर भगवान के नाम की जोत जला दी, कल हमने बालाजी महाराज के नाम की जोत जला दी, परसों हमने गणेश जी भगवान के नाम की जोत जला दी, तो कोई भी शक्ति आपको नहीं मिलेगी। यह एक कटु सत्य है। किसी एक देवता को पकड़िए, वो आपको भाव से पार तार देंगे। जो आपको अच्छा लगे, जो इष्ट देव आपको अच्छा लगे। इष्ट देव वह देवी देवता होते हैं जिनको देखकर आपके मन में भाव जागृत होता है और जिनको देखने को आपको मन में लालायित होते हैं और मुसीबत के वक्त आप उन्हीं को पुकारते हैं, वही आपके इष्ट देव होते हैं। वो शंकर भगवान भी हो सकते हैं, हनुमान जी महाराज भी हो सकते हैं, खाटू श्याम जी भी हो सकते हैं, शेरों वाली माता भी हो सकती है और आदि कोई भी देवी देवता हो सकता है। जो आपको पसंद हो वही आपका इष्ट देव होता है। आप उसकी सेवा आराधना कीजिए, वही आपको मुसीबत में, वही आपको भाव से पार उतारेंगे। तो हम जब दिया प्रज्वलित करते हैं तो सबसे पहले हमें उस देवी देवता का नाम लेना होता है कि हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे दया के सागर, हम आपकी जोत जला रहे हैं, कृपया करके हमारी जोत के ऊपर आकर स्थान ग्रहण करें। ऐसा बोलते हैं। जैसे कि मैं बालाजी महाराज की जोत जलाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि हे मेरे बाबा, हे बालाजी महाराज, हे कलयुग के राजा, हे कृपा निदान, हे दया निदान, हे कृपा सिंधु, हे मेरे बाबा, आपकी जोत जला रहा हूँ, आइए जोत के ऊपर। ऐसा बोलने से उस देवता की जो कृपा होती है, जो उसके गण होते हैं, जो उसके दूत होते हैं, वे जोत के ऊपर आकर स्थान ग्रहण करते हैं। अगर मान लो हम अगर शंकर भगवान की जोत जलाते हैं तो हम बोलते हैं कि हे शंकर भगवान, हे कैलाशपति, हे नीलकंठ महादेव, हम आपकी जोत जला रहा हूँ, कृपा करके हमारी जोत के ऊपर आइयो। ऐसे बोलने से उस देवता के नाम की जोत जल जाती है और फिर आपको दिए के अंदर वो माचिस लगा देनी है। वो ज्योति प्रज्वलित होने के बाद में उस देवी देवता के नाम की जोत जल जाती है। उसके बाद में उसी देवी देवता की शक्ति आएगी जिसकी नाम की आपको जोत जलाई है। उसका आप मंत्र जाप कीजिए, उसका आप चालीसा कीजिए, आरती कीजिए, अपने जो भी मन में जो भी आपकी भावना है वो उनके सामने व्यक्त कीजिए और उनकी सेवा आराधना कीजिए एक टाइम बनाकर, जिससे उनकी कृपा है, जो उनके गण हैं, जो दूत हैं, वो आपकी रक्षा में सदैव आपके चारों तरफ, आपके आसपास रहते हैं।
अगर आपको अगर और भी उच्च कोटि की जो सेवा करनी है तो उसके लिए आपको साधना करनी होगी। तो साधना भी उसी देवी देवता की होती है। सबसे पहले तो आपकी जो कुल देवी और कुल देवता है उसकी साधना होती है, सेवा होती है, ताकि और जो देवी देवता है वो आप उसकी शक्ति आपके घर के अंदर विराजमान हो। फिर उसके बाद में जो आपको भजना होता है इस भाव से पार उतरने के लिए और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाने के लिए, अपने सभी कष्टों को दूर करने के लिए, वो आपके इष्ट देव की आपको सेवा साधना करनी होती है, जिनके देखकर आपके मन में भाव जागृत होता है। जो इष्ट देव आपको प्यारा लगता है आप उसी की सेवा साधना कीजिए। ध्यान रखिए कि एक को ही पकड़े, एक साधने से सब सज जाएंगे। अगर आप सभी की तरफ भागेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी। आशा करता हूँ कि आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो यही अंत में यही बोलता हूँ कि बालाजी महाराज की कृपा दृष्टि सदैव आपके सभी परिवार के ऊपर बनी रहे और बाबा सभी संकटों को आपके दूर करे। तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।